चलिए देखिए, आज हम लोग क्लास 12 का ईंट, मनके और स्थियां हड़प्पा सभ्यता के बारे में आज जानेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता जो है आज से बहुत समय पहले 2350 से 1750 ईसा पूर्व में ये सभ्यता पाई जाती थी, जो पूर्ण शहरीकरण अब थी। ठीक है। और इनके बारे में, जो हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, इसकी जो लिपि है, कौन सी लिपि है, इसको नहीं पढ़ा जा सका है। इसके बारे में जो भी हम अंदाजा लगाते हैं, इसके चित्रों के माध्यम से लगाते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के समय में ऐसी व्यवस्था रही होगी। बहुत सारे विद्वान अलग अलग तर्क भी देते हैं और उसी तर्क के माध्यम से हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में पता चलता है। तो हड़प्पा सभ्यता जो है सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, और एक इसका नाम और भी है जिसको मोहनजोदड़ो की सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ जो है मोहनजोदड़ो में यहाँ से मृतकों की टीला मिली है। मोहनजोदड़ो का जो अर्थ होता है मृतकों का टीला। और सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए नाम पड़ा क्योंकि यहाँ से सिंधु नदी प्रवाहित होती थी, इसीलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता भी पड़ा है। और हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा इसलिए नाम पड़ा क्योंकि जहां पर ये पाकिस्तान के मोंटगिमरी जिला है, वहां एक हड़प्पा नाम का गांव है। ठीक है, इसीलिए इसका नाम हड़प्पा भी पड़ा है। इसका जो चरण है वो 6000 से 1300 ईस्वी तक माना गया है। अब ये 6000 से लेके 2600 तक का जो एज है, उसमें हड़प्पा सभ्यता का पूर्ण शहरीकरण नहीं हुआ था, ये विकास की प्रक्रिया थी। ठीक है। उसके बाद जो दूसरा चरण शुरू हुआ ना, उसमें जो है 2600 से लेकर के 1900 ईस्वी तक जो है इसका पूर्ण विकास हुआ। ठीक है, जिसमें जो हम लोग को पढ़ना है 2350 से 1750, इसमें उस समय उसकी पूर्ण शहरीकरण व्यवस्था थी, उसी को कहा गया है हड़प्पा का शहरीकरण। बाद में जो है 1900 से 1300 ईस्वी के बीच में जो है हड़प्पा का पतन शुरू होता है, और इस जो हड़प्पा का पतन जो शुरू होता है, इसी को क्या कहा जाता है, उत्तर हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। ठीक है। विशिष्ट हड़प्पा मिट्टी के बर्तन, ईंटें और पक्की और कच्ची अन्य वस्तुएं, जैसे इसमें मुहरे मिलते थे, बाट मिलते थे, ठीक है, मोती, तांबे और कांस की वस्तुएं भी देखने को मिलते हैं। टेराकोटा वस्तुएं हड़प्पा क्षेत्र के अलावा अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध और पाकिस्तान और पंजाब के क्षेत्रों में भी पाया जाता था। अब देखिए वहां कौन कौन सी वस्तु मिल रही है, मुहरे मिल रही है, बाट मिल रहा है, ठीक है, मोती, तांबा, कांसे के बर्तन ये सब मिल रहे हैं, टेराकोटा वस्तुएं जैसे मिट्टी के बर्तन बने हुए मिल रहे हैं। तो ये सारे जो वस्तुएं हैं ये भारत में भी मिल रहे हैं, और पाकिस्तान में मिल रहे हैं, अफगानिस्तान में मिल रहे हैं, पंजाब में, सिंध में। तो इन क्षेत्रों को क्या दर्शाया जा सकता है कि इनका जो संबंध है वो पाकिस्तान से भी था, अफगानिस्तान से भी था, सिंध से भी था और पंजाब से भी था। ठीक है, बलूचिस्तान से भी था। तो ये जो है, और उसके अलावा आप देखेंगे तो जम्मू, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम भाग, गुजरात और महाराष्ट्र से भी इसके साक्ष्य जो है भारत के अंदर प्राप्त हुए हैं। ये सब देख लीजिए, ये सब मनके हैं जो आज श्रृंगार वगैरह में मोती वगैरह हम लोग पहनते हैं, गले में हार बनाते हैं, वो ये सब है। ये सब जो है मापने वाला है। आज के जमाने में जैसे 1 किलो 2 किलो होता था, उसी समय वहां उस समय 4 के इकाई में रहता था। 4, 8, 12, 16, 64 ऐसे 4 के मल्टीपल रहता था। तो ये समझिए 4 है तो ये 8 किलो है, ये 12 किलो है, इस प्रकार से उसका ये दिया हुआ है। ये जो है आपका फलक दिया हुआ है, इससे कोड़ने खनने के काम में आता था। जो कृषि का काम करते थे उस टाइप से ये यूज किया जाता था। ठीक है। चलिए देखिए, एक और चीज बहुत अच्छा समझने को है कि अंग्रेजी में जैसे BC होता है, BC, और एक होता है BCE।
तो ये बीसी क्या होता है और बीसीई क्या होता है? तो बीसी जो होता है वो बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। और बिफोर क्राइस्ट कॉमन इरा, इसके नाम से भी जाना जाता है बीसीई। ये जो है बिफोर क्राइस्ट और इरा, ये जो है ईसा मसीह के जन्म के पहले की जो बात होती थी, जो ईसा मसीह के जन्म के पहले जो गिना जाता था उसी को कहते हैं। जैसे इस प्रकार का एक लाइन खींच लेते हैं और मान लेते हैं कि 1 AD में ईसा मसीह का जन्म हुआ। इसके पीछे जो भी सभ्यताएं थी उसको सब बीसी के अंतर्गत गिनती करते हैं, ठीक है। और इसके आगे जो भी सभ्यता है, जो 1, 2, 3, आज जैसे आज हम लोग 2026 में हैं, इन सब को हम लोग एडी में गिनती करते हैं। और एडी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एनो और डोमिनी, ठीक है। इसका फुल फॉर्म हुआ एनो डोमिनी, ठीक है। तो हम लोग देख लीजिए इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। तो कभी कभी आप तिथियों में पहले एडी, हिंदी में ई लिख देते हैं, ठीक है। हिंदी में जब हम लोग लिखते हैं तो ईस्वी लिख देते हैं, जैसे 1990 ईस्वी। और अगर यही इंग्लिश में लिखना रहे तो 1990 एडी लिखेंगे। जैसे आज 2026 चल रहा है तो इंग्लिश में लिखेंगे 2026 एडी, और हिंदी में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे 2026 ईस्वी, ठीक है। ईसा मसीह के जन्म से पहले का तात्पर्य है, ठीक है। यह एनो डोमिनी नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है। इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। आजकल एडी की जगह सीई भी लिखा जाता है, ठीक है। अगर आप चाहें तो एडी के जगह पर आप सीई का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। आजकल बीसीई का प्रयोग किया जा रहा है। सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसीई का प्रयोग बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब कॉमन एरा का प्रयोग समान हो गया है। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है, जिसका अर्थ होता है बिफोर प्रेजेंट। कहीं कहीं पर बीपी का भी प्रयोग होता है, जिसका अर्थ होता है बिफोर प्रेजेंट। इस पुस्तक में हमने बीसीई के लिए और ईस्वी पूर्व सीई के लिए तथा ई तथा बीपी के लिए वर्तमान समय से पहले का प्रयोग किया है। अगर कहीं पे बीपी लिखा रहे तो समझिए कि वर्तमान समय से पहले का प्रयोग किया गया है, ठीक है। बीसीई के लिए कहीं कहीं पर ईसा पूर्व का यूज हुआ है, कहीं सी के लिए यूज हुआ है, ठीक है। ई तथा बीपी के लिए वर्तमान समय के लिए उपयोग किया गया है, ठीक है। अब आगे हम लोग यह देखते हैं कि अब देखिए हड़प्पा सभ्यता का कैसे फैला हुआ था, ये हम लोग देखते हैं। ये रहा यहाँ पे, ये देखिए हड़प्पा सभ्यता जो है, यहाँ देखिए इसी के आसपास की सभ्यता है, क्योंकि यहाँ पर जो है कौन सी नदी बह रही है, सिंध नदी, ठीक है। और देखिए उस समय जो बहने वाली नदियां थी झेलम, चेनाब, रावी, ठीक है। और यहाँ ये देखिए सिंध नदी, हड़प्पा शहर जो है यहाँ पर है, ठीक है। इसी के पास से ये बहती है सिंध नदी। और भी भारत के अंदर जो हड़प्पा का साक्ष्य पाया गया है वो राखी गढ़ी, बनावली, मिठातल, कालीबंगा, गमरीवाला, कोरदीजी, चन्हूदड़ो, धौलावीरा, ठीक है, लोथल, ये ठीक है। और एक है मोहनजोदड़ो। ये जो सभ्यता है ये भारत में थी सभ्यता, और इसके जो साक्ष्य हैं वो भारत के बहुत जगहों पर पाया जाता है। कुछ और नई सभ्यताओं, नई उत्खनन को भी खोज किया जा रहा है। बाकी जो है हड़प्पा जो है अभी पाकिस्तान में स्थित है। चलिए हड़प्पा की बस्तियां, तो ये हड़प्पा की जो बस्तियां हैं भारतीय उपमहाद्वीप में 2000 से अधिक हड़प्पा पुरातात्विक साहित्य खोजे जा चुके हैं। सोचिए कि कितना इसका
हड़प्पा सभ्यता था। कम से कम 2000 जो है जगहों पे हड़प्पा का साक्ष्य पाया गया है। अधिकांश स्थल सिंधु और सरस्वती नदी घाटियों के बीच स्थित है। अधिकांश कौन सी नदियों के बीच स्थित है? सिंधु और सरस्वती। सरस्वती तो अब विलुप्त भी हो चुकी है। पहले दो महत्वपूर्ण नदियां थी, सिंधु और सरस्वती। तो जाहिर सी बात है पानी के लिए वो कहां पे निवास करेंगे? सिंधु और सरस्वती नदी के किनारे, ताकि पानी का यूज वो लोग कर सके। आज भी बड़ी से बड़ी सभ्यताओं का विकास जो होता है वो नदी के किनारे ही हुआ करता है। आज जो देखते हैं पटना शहर, कोई भी बड़ा शहर देख लीजिए, पटना, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, कोई ना कोई नदी के किनारे ही अवस्थित है, क्योंकि मानव जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जल बहुत ही आवश्यक चीज है। ठीक है, लगभग 2/3 बस्तियां सरस्वती बेसिन में हैं, जो इससे अत्यधिक महत्व दर्शाती है। ये उस समय के जो सरस्वती नदी है वो कितनी विशाल रही होगी और कितना उसका पानी अच्छा रहा होगा, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के बहुत सारे साक्ष्य कहां से मिले हैं? सरस्वती नदी के किनारे से मिले हैं। 5 प्रमुख शहरों की भी पहचान की गई है। वे कौन कौन है? तो राखीगढ़ ही है, मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा, धौलावीरा और गनवेरी वाला है। शेष विभिन्न श्रेणियों में जैसे क्षेत्रीय केंद्र, कृषि, गांव, बंदरगाह और विनिर्माण केंद्र भी इसमें शामिल किए गए हैं। ठीक है। आरंभ, हड़प्पा सभ्यता में देखिएगा तो मृदभांड शैली से संबंधित थी। इसका जो संस्कृति है इसमें हम लोग देखते हैं कि कृषि, पशुपालन और कुछ शिल्पकारी के साक्ष्य भी मिलते हैं। उसमें बहुत सारी फसलों का कृषि भी किया जाता था, पशुपालन बहुत सारे पशु भी पाले जाते थे और उनसे अपनी दैनिक जीवन की वस्तुएं प्राप्त की जाती थी। शिल्पकारी मतलब जैसे बर्तन बनाना, मनके बनाना, ठीक है, और भी बहुत सारे चीज। बस्तियां आमतौर पर छोटी होती थी और इसमें बड़े आकार की संरचनाएं लगभग न के बराबर थी। हाल के पुरातात्विक साक्ष्य 7000 ईसा पूर्व के शुरुआती कृषक समुदायों से हड़प्पा संस्कृति के उद्भव का संकेत देते हैं। शहरी चरण प्रारंभिक हड़प्पा चरण में क्रमिक परिवर्तन और आंतरिक विकास का परिणाम था। कुल मिलाकर के जो शुरुआती चरण था उसमें हड़प्पा का विकास जो है शहरीकरण के रूप में शुरू हो गए थे। ठीक है, बंद कर दीजिए, अब तक यहीं तक रखते हैं, इसका टाइम करते हैं।